GS1 का एक आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड टू ग्लोबल जेंडर गैप। तो अभी आप देखो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 148 कंट्री, जो हमारी जो रैंक है वो है 131। तो आप देख सकते हो कितनी पुअर हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक, तो ये यहाँ पे ये राइटर ने बात करी है कि जो लो रैंकिंग है वो क्यों है, परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ, सर्वाइवल, क्रूशल एरिया, जेंडर पैरिटी। तो उसमें यही बताया है कि इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल रोल है, जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वुमेन का, वो बहुत ज़्यादा कम है। हमने अगर एक चीज़ और भी मैंने आपको देखी थी, पॉलिटिकल, हमने बताया था कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में महिलाओं को कितना कम है, तो वो आप उसको यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो उसने बताया कि जो वुमेन हेल्थ इंक्लूड है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आप देखोगे कि सेक्स रेशियो कितना पुअर है हमारा, उसके बाद लोअर हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं किया जाता, और कितनी महिलाओं में एनीमिया जो है, ये सब उसने बताया। तो ये बताया कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेज गैप है। पहली बात तो उनको काम नहीं मिलता, काम मिलता भी है तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जिससे कि क्या होता है, ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में जो है कि एक जो पोटेंशियल है उसको अब वो उतनी एक्सप्लोर नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। फिर राइटर ये बोल रहा है कि जो महिलाएं जो काम करती हैं वो अनपेड होता है, और मेनली जो अनपेड होता है उसके बाद वो जो मेन रोल होता है वो कर नहीं पाती। फिर कर नहीं पाती तो उनका डिसीजन मेकिंग में भी इतना रोल नहीं होता, उनका डिसीजन मेकिंग में भी फ्रेंड्स इतना नहीं होता था। तो जिससे क्या होता है कि जो पॉलिसीज जो बनती हैं उसमें उनका जो ओपिनियन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अब वो ये राइटर यही कह रहा है कि आने वाले टाइम में आप देखो कि जो डेमोग्राफिक रेशियो है, तो अगर अभी आपने वुमेन को एक उनका खुद वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुई, तो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, आने वाले टाइम में डेमोग्राफिक रेशियो है। आप देखोगे कि अभी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग एक एक बेबी या दो दो कर रहे हैं, दो बेबी कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अगर मान के चलो ये महिलाएं अगर इनके पास खुद का काम नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट हो जाएंगी, और फिर उसके कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आएगा। तो ये राइटर ने ये सब बातें कही है। तो अच्छा आर्टिकल था फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आपको फ्रेंड ये आर्टिकल की पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा भगत एजुकेशन हिंदी एडिटोरियल, वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।